नमस्कार, इन टाइम न्यूज में आप सबका स्वागत। मैं संगीता चौहान। आइए नजर डालते आज के मुख्य समाचारों पर। सामाजिक अत्याचार प्रतिबंधक सवर्ण और जाति मुक्ति आंदोलन संगठन के द्वारा कॉमरेड पानसरे की हत्या के निषेधार्थ सीएम देवेंद्र फडणवीस के निवास स्थान पर निषेध मोर्चा निकाला गया। कॉमरेड पानसरे की हत्या हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उनके हत्यारों का कोई अता पता नहीं चल पाया। इस मामले को लेकर कई संगठनों ने मोर्चे तथा कैंडल मार्च भी निकाले, लेकिन आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका। इस मामले में बुधवार को सामाजिक अत्याचार प्रतिबंधक सवर्ण तथा जाति मुक्ति आंदोलन संगठन ने तीव्र निषेध करते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस के नागपुर स्थित निवास स्थान पर निषेध मोर्चा निकाला। हाथों में बैनर तथा भगवे झंडे लिए हजारों की तादाद में लोगों ने शामिल होकर हत्यारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महाराष्ट्र सीपीआई के अध्यक्ष भालचंद्र कानगो ने इस घटना को काफी निराशाजनक बताते हुए सरकार ने तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप कर आरोपियों के खिलाफ कड़े शासन की मांग की। इसके अलावा अल्पसंख्यक दलित आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार पर भी चिंता जताते हुए सामाजिक सुव्यवस्था और विश्वासपूर्ण वातावरण की जरूरत को बयां किया। सामाजिक अत्याचार प्रतिबंध चळवळ आणि जाती मुक्ती आंदोलन या दोन संघटना ज्या या महाराष्ट्रातील डाव्या पक्षांनी आणि इतर 18 संघटनांनी मिळून एकत्र होऊन काढलेल्या आहेत, त्याच्यामार्फत डॉक्टर दाभोळकर आणि कॉम्रेड पानसरे यांच्या खुन्यांचा तपास अद्याप न लागल्याबद्दल संताप व्यक्त करण्यासाठी आणि गृहमंत्री असलेले आमचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नागपूरचे असल्यामुळे त्यांच्या या गावात येऊन त्यांच्या ऑफिस कार्यालयावरती आम्ही हा मोर्चा घेऊन जाऊन त्यांना तुम्ही यांना अटक केव्हा करणार आणि का करत नाही हा प्रश्न विचारण्यासाठी हा मोर्चा काढलेला आहे। पानसऱ्यांवर हल्ला झाले असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी असं विधान केलं होतं की हा प्रतिगामी शक्तींनी आणि संघटनांनी केलेला हल्ला आहे। आम्ही मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारतो आहोत की या प्रतिगामी संघटना कोणत्या, त्यांची नावं जनतेला कळवा। या संघटनांच्या बद्दल आपण काय तपास केला आणि त्यांच्या कारवाया थांबवण्यासाठी आपण काय कारवाई केली याची माहिती जनतेला द्यावी अशी आमची मागणी आहे। याचबरोबर गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये एकंदरीत अल्पसंख्याक दलित आदिवासी समाजांवर होणाऱ्या विविध अत्याचारांमध्ये वाढ झालेली आहे। ही चिंताजनक गोष्ट आहे। ही अचानक झालेली नाही, तर समाजातलं जे वातावरण बिघडवणाऱ्या काही धर्मांध जातीवादी संघटनांमार्फत हे होत आहे आणि म्हणून सरकारने ताबडतोब हस्तक्षेप करून या अत्याचार करणाऱ्यांना शासन केलं पाहिजे आणि असे अत्याचार होऊ नये म्हणून कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न लक्षात घेऊन समाजामध्ये विश्वासाचं वातावरण निर्माण केलं पाहिजे, सामंजस्याचं वातावरण निर्माण केलं ही आमची मागणी आहे। आम्ही आमच्या या दोन्ही संघटनांमार्फत जे प्रबोधनाचं आंदोलन करतो आहोत तो समाजामध्ये जातीय आणि धर्मांध शक्तींच्या विरुद्ध सलोख्याचं वातावरण तयार व्हावं, सामंजस्याचं वातावरण करावं हा आमचा प्रबोधनाचा हेतू आहे आणि त्यासाठी आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी परिषदा भरवतो आहेत। औरंगाबादला परिषद झाली, लातूरला झाली, कोल्हापूरला झाली, नागपूरलाही झाली होती। आता रत्नागिरी, मुंबई, सोलापूर आणि नाशिक या ठिकाणी परिषदा होणार आहेत आणि आमचा पुढचा कार्यक्रम। गौरतलब है कि अंधश्रद्धा निर्मूलन के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के हत्यारों को भी पकड़ने में पुलिस और राज्य सरकार सफल नहीं हो पाई है और अब कॉमरेड पानसरे हत्या प्रकरण की स्थिति भी वैसी ही बनी हुई है। तो क्या राज्य सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन केवल खोखले ही साबित हो गए या फिर कोई उम्मीद लगाई जा सकेगी? ऐसे कई सवाल सामने आ रहे हैं। कैमरा पर्सन बादल नंदनवार के साथ संगीता चौहान की रिपोर्ट, इन टाइम न्यूज के लिए। शराब किल्लत से पति पत्नी में उठे विवाद के चलते एक शख्स ने गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला पांचपावली पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया है। मृतक 45 वर्षीय बालाबाहुपेट निवासी देवानंद बारापात्रे बताया जा रहा है। पांचपावली पुलिस थाना अंतर्गत एक खुदकुशी का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पांचपावली एरिया स्थित मिलिनगर बालाबाहुपेट निवासी देवानंद शिवशंकर बारापात्रे उम्र 45 वर्ष अपने ही निवास स्थान पर घर में लगे सीलिंग फैन पर सफेद रंग की रस्सी का फंदा गले में लगाकर लटके हुए नजर आए। किसी व्यक्ति ने इसकी सूचना नियंत्रण कक्ष को दी, जिसके तुरंत बाद पांचपावली पुलिस अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और मृतक को नीचे उतारकर पंचनामा कर मे अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि 4-5 दिन पहले मृतक और उसकी पत्नी के बीच शराब की वजह से विवाद हुआ था और उसकी पत्नी अपनी 11 साल की लड़की के साथ मायके चली गई थी। पांचपावली पुलिस के मुताबिक मृतक शराब का आदी हो गया था, जिस कारण पति पत्नी में अक्सर झगड़े होते थे।
झगड़े से तंग आकर मृतक की पत्नी घर छोड़कर अपने मायके चली गई थी। इस प्रकरण में पुलिस ने खुदकुशी का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। हाल ही में नागपुर के सेंट्रल जेल से फरार 5 कैदियों की खबर लगातार सुर्खियों में जारी है। इस मामले को लेकर नए खुलासे रोजाना सामने आ रहे हैं। बुधवार को इन कैदियों को फरार कराने में साबित हुए 2 लोगों को धंतोली पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष पेश किया। कुछ दिन पहले नागपुर के सेंट्रल जेल से 5 कैदी फरार हुए थे। खबर है कि इन कैदियों को फरार होने में नवाब खान और गणेश शर्मा ने मदद की थी। सूत्रों से मिली जानकारी में जेल से भागे 5 कैदियों में सत्येंद्र गुप्ता, मोहम्मद शोएब, बिसेन सिंह उइके, प्रेम उर्फ नेपाली खत्री और आकाश ठाकुर को भागने में मदद करने के आरोप में नवाब तौहीद खान और गणेश शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, इस केस में 2 संदिग्ध इस आदमियों के बारे में अपने को पता चला था कि ये लोगों ने इनको मदद करी है। एक वहाब खान और एक नवाब खान और दूसरा गणेश शर्मा। तो इन लोगों को अता पता ढूंढ के हमने जब पूछ करा तो उससे मालूम हुआ कि इन लोगों ने कबूला भी कि हमने इनको मदद करी थी। तो उसके आधार पर इनको उठाया, विचार पूछ करी, तो इनको कल अरेस्ट करा गया। आज इनको कोर्ट में लेके गए। हमें 11 तारीख तक इनकी पुलिस कस्टडी मिली है और ये दोनों इनसे पहले जेल में संपर्क में थे। दोनों भी जेल में थे। इनके ऊपर कोई रॉबरी या चेन स्नैचिंग के ऐसे केसेज हैं, केसेज हैं और संपर्क में थे। इन्होंने एक्सेप्ट करा, उसकी वजह से इनको आज अरेस्ट करा गया। इन दोनों आरोपियों को धंतोली पुलिस ने मंगलवार को अदालत के समक्ष पेश किया, जहां से अदालत ने इन्हें 11 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दोनों आरोपियों को काफी गोपनीय तरीके से तगड़े बंदोबस्त के बीच अदालत में पेश किया गया। इन्हें सोमवार को अपराध शाखा पुलिस ने मानकापुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। कल रात को 2 केसेस आया सेंट्रल जेल से, उसमें 3 मोबाइल मिले थे। अभी तक टोटल 50 मोबाइल हो गया है। इसमें 11 सिम कार्ड है, बैटरी चार्जर है। ये सब मोबाइल बड़ी गोल के अंदर, बड़ी गोल के आसपास, तो कुछ टॉयलेट में है, कुछ बड़ी गोल के किधर छुपा के रखे, वो सब मोबाइल मिले हैं। इसके लिए धंतोली पुलिस स्टेशन में APS उन्होंने और उनका 5 कर्मचारी ऐसा नियुक्त किया। उनके हिसाब से तपास चालू है। दहेज के चलते ससुराल वालों द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने से एक विवाहिता ने खुदकुशी कर ली। इस मामले को लेकर मृतक के परिजन तथा युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने अजनी थाने का घेराव किया। अजनी पुलिस थाना अंतर्गत एक आत्महत्या का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को युवा सेना ने अजनी थाने का घेराव किया। घटना को लेकर हुए आरोप प्रत्यारोप से कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बना रहा। मृतक 21 वर्षीय काजल सहारिया नाइक नगर निवासी थी। रविवार को फांसी लगाने से उसकी मौत हो गई। वह एक मासूम बच्ची की मां भी थी। बताया जा रहा है कि शादी के बाद से काजल के पति चंद्रकांत व अन्य ससुराल के लोग दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित किया करते थे, जिससे परेशान होकर उसने ये कदम उठाया, जिसके चलते युवा सेना के कार्यकर्ताओं और परिजनों ने अजनी थाने का घेराव कर पति समेत ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा। आज विषय ऐसा हो गया है कि यहाँ पे काजल चंद्रकांत सिहारिया नामक लड़की, जो कि पिछले गत इतवार 5 अप्रैल को 2:30 बजे उसने फांसी लगा ली। ऐसा एक केस आया था, परंतु इस केस में जब हमें पता चला कि पुलिस थोड़ी सी टालमटोल कर रही थी गुना दाखिल करने के लिए, तो उनके परिजन युवा सेना कार्यालय श्री हितेश जी यादव जिला प्रमुख के पास पहुँचे। मैं और जिला प्रमुख यहाँ पे तुरंत पुलिस स्टेशन पहुँचे, PI से डिस्कस करके। और यहाँ जब हमने विक्टिम्स को देखा, यहाँ जब देखे तो यहाँ पर मामला जो रोशनी में आया कि वह लड़की जो संडे को 5 तारीख को जिसने 2:30 बजे फांसी लगाई, उसके पूर्व उनकी एक पड़ोसी रोशनी करके, जिसका अभी बयान दर्ज हुआ है, उन्होंने बताया कि वो 2 घंटे पहले उसने बाकायदा उनका स्वागत किया, चाय पानी सब कुछ पिलाया और उन्हें विदा किया। मतलब उसकी कोई भी मानसिक परिस्थिति काजल की ऐसी नहीं लग रही थी कि उसने सुसाइड करना था। अगल बगल से पूछताछ में उनके पड़ोसियों से, जो कि अभी पुलिस स्टेशन में बयान दे रहे हैं, और परिजनों से कि वह जो लड़का था, इनका 1.5 साल हो गया लव मैरिज हुआ था और वो लगातार उसे प्रताड़ित करता था, उसे लगातार मारता था। बेचारी मार के डर से कभी पड़ोसियों के घर में आती थी, 1-1 घंटे 2-2 घंटे पड़ोसियों के घर में रोती थी, सिसकती थी, अपनी सिचुएशंस बताती थी। और अपने घर में भी जो उनकी छोटी बहन है, घर में उसकी एक माँ और 2 बहनें हैं, जिसमें से एक अकोला पुलिस में है और एक जो बहन है वो अभी बयान देने आई है उसके बगल में ही। मतलब और सबसे बड़ी रोशनी की बात इस केस में यह थी कि वह लड़की जो सुसाइड की, उसके परिजनों को बिना बताते हुए मौकाए वारदात पे ना तो उसका हस्बैंड मिला, ना उसकी सास मिली, कोई घर का व्यक्ति नहीं मिल रहा है, अकेली लाश लटकी हुई है। उसको ढूंढने पे और सब भाग रहे हैं जब पूछताछ करने। और सबसे बड़ा विषय है कि उसके पति ने, उसके परिजन का जो उसका मायका था, वो वहाँ से मात्र 100 मीटर दूरी पर, उसके घर से उसके घर का 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन अंतिम संस्कार, दाह संस्कार, बॉडी को जला दिया गया और परिजनों को सूचना भी नहीं दी
दी गई, जो कि मायके में उसकी 2 बहनें और उसकी माँ रहती है, और उसकी माँ को भी यह सूचना नहीं दी गई कि आपकी लड़की फांसी पे और दाह संस्कार में बुलाया जाए। मतलब इसमें बिल्कुल इंटेंशन जाहिर है कि उसने उसे मारा है। यहाँ पे उसे आत्महत्या करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है और उसे मर्डर किया गया है, ऐसा परिजनों का भी कहना है, पड़ोसियों का भी कहना है, क्योंकि उसकी यातायात लगातार उसकी प्रताड़ना जो वो देता था लड़की को, उससे साफ जाहिर होता है। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन में आए, पुलिस कह रही थी कि पीएम आने के बाद गुना दाखिल करेंगे, परंतु जो विक्टिम के बयान थे, जो यहाँ पड़ोसियों के बयान थे या जो उनके परिजनों के बयान थे, उससे साफ जाहिर होता था कि लड़की 2 घंटे पहले तक लड़की की ऐसी कोई मानसिकता नहीं थी कि वो खुद में जल के मर जाए या खुद में वो फांसी लगा ले। उसकी आत्महत्या करने की कोई भी इंटेंशन नहीं था, मानसिक तौर पे बहुत खुश थी। और इसमें उसके पति का, उसका जो पति है चंद्रकांत, उसके वो सीधा गुनाहगार है और उसने उसे जानबूझ के मारा है। असदी पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की जांच कर रही है। गुप्त सूचना के आधार पर केलवत पुलिस ने बिना परवाना सुगंधित तंबाकू की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने 4,20,000 रुपए का माल बरामद किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई केलवत पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले बुधला शिवार परिसर में सोमवार को की। प्राप्त जानकारी के अनुसार केलवत पुलिस थाना अंतर्गत 38 किलोमीटर की दूरी पर आने वाले बुधला शिवार में सोमवार की शाम करीब 7 बजे के दौरान वाहन क्रमांक MH31 CQ 1459 में आरोपी नागपुर निवासी 30 वर्षीय प्रशांत घोड़मारे तथा 32 वर्षीय शेखर शंकर राव महाराष्ट्र राज्य में प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू की अवैध तस्करी कर रहे थे। इसकी गुप्त सूचना केलवत पुलिस को मिलते ही उन्होंने फौरन मौके वारदात पर नाकाबंदी कर तुरंत दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से वाहन समेत 4,20,000 रुपए का माल बरामद किया है। इन आरोपियों पर धारा 188, 273 के तहत मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह कार्रवाई ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर आरती सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक अमित काले के मार्गदर्शन में की गई। तो वहीं कनान पुलिस थाना अंतर्गत भी पुलिस ने कार्रवाई कर जानवरों की अवैध तस्करी करने वाले 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर कनान पुलिस थाना अंतर्गत गहू विहार परिसर में सोमवार की रात करीब 10 बजे के दौरान कुछ शख्स द्वारा वाहन क्रमांक MH40 Y 9437 में जानवरों की अवैध तस्करी करने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर किए गए नाकाबंदी में 8 जानवरों को निर्ममता से वाहन में ले जाते हुए दिखाई दिया। करीबन 4,50,000 रुपए का माल पुलिस ने कार्रवाई के दौरान जब्त किया है, लेकिन आरोपी फरार होने से पुलिस के हाथों नहीं लग सके। इस मामले में कनान पुलिस ने आरोपी वाहन चालक और मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। गांधीनगर के शारदा महिला मंडल द्वारा चैत्र गौरी पूजन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गौरी आई है, मायके में खुशी का माहौल है, कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। बसंत ऋतु, चारों तरफ हरियाली छाई रहती है, फूलों से सृष्टि महकने लगती है। ऐसे में सृष्टि का महोत्सव मनाया जाता है चैत्र गौर त्योहार के माध्यम से। गांधीनगर के शारदा महिला मंडल ने चैत्र गौरी पूजन तथा हल्दी कुमकुम का आयोजन मंगलवार को किया। मान्यता है कि चैत्र माह में मां गौरी अर्थात देवी पार्वती अपने मैके आती है और अपनी सहेलियों के साथ वन विहार करती है। इसलिए गौरी को प्रसन्न करने हेतु विभिन्न खाद्य पदार्थों का प्रसाद चढ़ाया जाता है। आकर्षक तथा लुभावनी साज सज्जा की जाती है। इन्हीं दिनों में फलों का राजा आम कैरी का आगमन होता है, इसीलिए आम के विभिन्न खाद्य पदार्थ गौरी को अर्पण किए जाते हैं। इस ऋतु में जो जो नई नई चीजें उगती है उसे भेंट स्वरूप भगवती को चढ़ाने की प्रथा है। सालों से चली यह परंपरा आज भी उतने ही उत्साह से मनाई जाती है। महिलाएं एकजुट होकर यह चैत्र गौरी को सजाते हैं। कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में रही चित्रांश कंपनी के MD सुरेंद्र माथुर, इन्होंने कंपनी पर लगाए गए आरोपों को गलत बताते हुए ग्राहकों से सहयोग की अपील की है और इसी संदर्भ में हमारे संवाददाता ने की सुरेंद्र माथुर से खास बातचीत। आज आपण एका अशा विषयावर बोलणार आहोत की गेल्या काही दिवसापासून आपण वर्तमानपत्राच्या विषयावर पाहतो आहे, त्या विषयाबद्दल बोलतो आहे। चित्रांशा टेक्नॉलॉजी या कंपनीबद्दल काही दिवसापासून एक प्रत्येक वर्तमानपत्रात आणि न्यूज चॅनलवर येतात की त्या कंपनीने फ्रॉड केला आहे। लोकांकडून त्यांनी पैसे घेतल्या पण त्यांना सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नाही, पण बाकी जे आहे त्यांनी त्यांच्या खरं काय आहे हे आजपर्यंत जाणून घेतलेलं नाही। हे खरं आज इन टाइम न्यूज तुमच्या समोर आणणार आहेत।
चित्रांशा टेक्नॉलॉजीचे MD माथुर सर आता आपल्यासोबत आहे. आपण त्यांच्याकडनं जाणून घ्या की हे पूर्ण प्रकरण काय आहे, त्यांना काय वाटतात आहे, ते आपल्या ग्राहकांना काय संदेश देत आहे. आपण जाऊया सर माथुर सरांकडे. माथुर सर, क्या मामला है ये पूरा कि अचानक से सब सेटअप 2014 से चित्रांशा टेक्नोलॉजी नागपुर में आई है, अचानक ये इतना उफान कैसा है? सर बेसिकली उफान इस तरीके से है कि चित्रांश टेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ही एक इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है कि हर कोई इस कॉन्सेप्ट को करना चाह रहा है, लेकिन किस तरीके से होगा, ये कैसे किया जाएगा, ये उसे पता ही नहीं है. वो सिर्फ एक चीज़ पकड़ता है कि चित्रांश टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्यों नहीं करते हैं. चित्रांश टेक्नोलॉजी के ऊपर शुरू से दबाव बना रहा है. कई फाइनेंसर्स रहे हैं जो लोग ये बोलते रहे कि हम लोग पैसा लगा रहे हैं या हम लोग आपके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, हमको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लो, नहीं तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. तो इधर उधर से दबाव बना रहा है क्योंकि हर आदमी चाहता है इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े. और आज चित्रांश टेक्नोलॉजी के साथ जो हुआ है, ये इन्हीं लोगों की मिलीजुली एक साजिश है, जिसकी वजह से चित्रांश टेक्नोलॉजी में काम करने वाले लोगों को लालच दिया गया और उनको अपने साथ मिल करके कंपनी की पॉलिसीज़, कंपनी के प्लान्स, कंपनी के डेटास को बाहर लिया गया और उसके थ्रू इन्होंने अपना प्लान चलते हुए कई एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जो चित्रांश के पास में क्लाइंट से नहीं है, उनको यहाँ क्लाइंट्स के रूप में सबमिट किया गया है ताकि उनका पैसा रिलीज़ किया जा रहा है, उनकी एलईडीज भी जारी है. तो इस अव्यवस्था को देखते हुए चित्रांश टेक्नोलॉजी ने व्यवस्था को बनाने के लिए जो राइट पर्सन है उन तक पैसा पहुंचने के लिए जो वास्तव में चित्रांश के साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएट हैं, उन लोगों को लाभ मिले, बाकी ऐसे लोगों का लाभ ना मिले जो लोग चित्रांश से कोई रिलेशन ही नहीं है और गलत इरादे से चित्रांश के साथ जुड़े हैं. इन लोगों को ब्लॉक करने के लिए चित्रांश ने कुछ व्यवस्थाएं बनाई, कुछ स्ट्रिक्टनेस किया, तो उसके तहत कस्टमर से वेट नहीं हुआ और कस्टमर हावी होकर के कुछ असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर के ऑफिस पे धावा बोल देते हैं. ऑफिस पे धावा बोलने के बाद जब लेबर सेफ नहीं है, हमारा स्टाफ सेफ नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट सेफ नहीं है, हमारे वो लोग सेफ नहीं है जिन लोगों को ये प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो चित्रांश ने अपना ऑफिस क्लोज किया कुछ समय के लिए. जैसे चित्रांश ने ऑफिस क्लोज किया तो लोगों ने ज़बरदस्ती कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा करके एक हवा बना दिया कि चित्रांश का ऑफिस बंद हो गया, एमडी भाग गया, एमडी ने 200 करोड़ का गबन किया, एमडी ने 600 करोड़ का गबन किया, जबकि प्रैक्टिकली हमारा बैंक स्टेटमेंट, हमारा सारा स्टेटस इस चीज़ का गवाह है कि चित्रांश टेक्नोलॉजी ने सिर्फ ईमानदारी से काम किया है और लोगों को पैसा भी कंटिन्यू देती रही है और देगी, आगे भी देगी. लेकिन व्यवस्था को बना के रखेंगे लोग तो चित्रांश आगे सक्सेस हो सकती है. अब इस कॉन्सेप्ट की सक्सेस केवल पब्लिक पे डिपेंड है जो इसके साथ काम करना चाहती है. वो लोग व्यवस्था बना के रखे, चित्रांश काम करने को तैयार है और काम करेगी. माथुर सर, एक ये गलतफहमी का जो बीज है, आपको क्या लगता है ये कहाँ से आया? क्योंकि अचानक 2014 से आप एक बीते 10-15 दिनों की जब बात करें, वहाँ तक चित्रांश का अच्छा कारोबार चल रहा था, अचानक एक बीज आया और उफान खड़ा कर दिया. सर, चित्रांश के साथ में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आए हैं, जैसे कि पहले चित्रांश का अकाउंट आईएनजी वैश्य बैंक में था. आईएनजी वैश्य बैंक में था तो सर ये तो सभी को पता है कि रिजर्व बैंक के कुछ नॉर्म्स हैं. अगर चेक्स बाउंस होते हैं, चाहे कस्टमर के चेक्स बाउंस हैं चाहे आपके चेक बाउंस हैं, तो बैंक अकाउंट क्लोज कर देती है, एक नोटिस देती है, अकाउंट क्लोज कर देती है. स्टार्ट में आईएनजी वैश्य बैंक से चित्रांश का पैसा रिलीज किया जा रहा था, तो उस समय पे एक बार ऐसा भी हुआ था कि अकाउंट बिना इन्फॉर्मेशन के ही बंद कर दिया गया था. हम लोगों ने उस व्यवस्था को बनाने के लिए तुरंत एसबीआई बैंक में अकाउंट खोला और लोगों को बुला करके हमने कैश दिया. हमने लोगों को बुला करके कैश दिया, उन तक कैश पहुंचाया, उनको एसबीआई के चेक्स रिलीज किए ताकि उनका पैसा जाए. उस समय भी एक इसी तरीके से मार्केट में फैला था. कुछ लोगों ने फैला दिया था कि चित्रांश कंपनी डाउन हो गई है, फर्जी कर रही है, लेकिन उस समय भी हमने प्रॉब्लम फेस की और हम खड़े रहे मार्केट में और हमने लोगों का विश्वास जीता. आज भी कुछ ऐसा ही हुआ. एसबीआई बैंक के जो चेक्स रिलीज हुए उनमें से बहुत सारे चेक्स ऐसे हैं जिनका स्टेटमेंट बैंक के पास नहीं है और बैंक के पास हम लोग 6 चेक्स रिलीज करते थे, लेकिन ऐसे में हमने चेक को रिलीज करना थोड़ा ब्लॉक कर दिया, क्योंकि पहली चीज़ ये कि चेक्स का ब्यौरा उनके पास था नहीं, रिकॉर्ड नहीं था, जिसकी वजह से चेक्स क्लियर नहीं हो रहे थे. अनसफिशिएंट फंड या कोई भी रीज़न अलग से अदर रीज़न करके चेक को रिटर्न कर दिया जाता था. कुछ चेक्स उसमें अगेन हमने प्रेजेंट करवाए, वो क्लियर भी हुए. तो इस चक्कर में हमने एसबीआई बैंक से ट्रांजैक्शन थोड़ा कम कर दिया. इसके बाद लोगों को ऐसा लगने लगा कि हो रहा है, फिर भी लोगों को हमने कैश बुला करके दिया.
लेकिन यहाँ पर ऐसा होने लगा कि जिसका एग्रीमेंट है ही नहीं, जिसका चित्रांश से कोई लेन देन ही नहीं है, ऐसे लोग उस परिस्थिति का फायदा उठा करके पैसा ले जाने लग गए। ऐसे में हमने लोगों से एक अपील की कि साहब आप लोग चित्रांश के साथ काम करने के लिए सपोर्ट करें, HDFC बैंक में या एक्सिस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करें, जिससे हम आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकें या RTGS कर सकें। अब सर प्रॉब्लम ये है कि एक आदमी साइन करने वाला है, हज़ारों चेक टेबल पे पड़े रहते हैं, तो एक आदमी हज़ारों चेक कैसे साइन कर सकता है। कुछ लोगों की अव्यवस्थाएं फैलाई गई है जो एंड मोमेंट पे लास्ट में आकर के कहते हैं साहब हमारी पार्टी का चेक दो, हमारी पार्टी का चेक दो। तो ऐसे में एक आदमी कितने चेक साइन कर सकता है बैठ करके। टेबल पे आज भी मेरे पास में कम से कम 1,20,000 चेक्स पड़े हैं जो साइन होने के लिए हैं। ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं चेक को एक ही दिन में साइन करके दे दूँ, क्योंकि 2 चेक है, किसी के 6 चेक हैं, किसी के 4 चेक हैं। दूसरी बात, हमारी चित्रांश की हमेशा कोशिश यही रही है कि हम लोगों को सेटिस्फाइड रखें, उनको अगर चेक बाउंस हुआ है तो उनका चेक क्लियर करवाएं, वही कोशिश हम कर रहे हैं। लेकिन अभी इस उतार चढ़ाव के बीच में हुआ ये है कि लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने अपने लालच को लेकर के चित्रांश में एंट्री की और उन्होंने ये माहौल गर्म कर दिया। और माहौल गर्म करने के साथ में क्योंकि वो लोग पहले से ही चाहते थे कि हम लोग काम ना करें, अगर हम काम करें तो उनके टर्म्स पे काम करें, उनको साथ लेकर के काम करें, हम लोग रुक जाएं, या हमारे बीच में अवरोध खड़े करने के लिए उनको ये बहुत अच्छा मौका मिल गया। और उन्होंने मार्केट में खबर उड़ा दी कि चित्रांश के चेक बाउंस हो रहे हैं, या लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, या चित्रांश भाग गई, या चित्रांश का ऑफिस बंद हो गया, जबकि ऑफिस भी बंद करवाया गया है। हम भी यही हैं। हमारी सबसे बड़ी टेंशन ये है कि हम ऑफिस खोलकर कस्टमर्स अगर हमारा साथ देने को तैयार हैं तो चित्रांश की सक्सेस कस्टमर पर ही डिपेंड है, क्योंकि हम कस्टमर का विश्वास तब बना सकते हैं जब कस्टमर हमारा सहयोग देगा। जब कस्टमर हमारा सहयोग नहीं देगा, हमारे ऑफिस में आके तोड़ फोड़ करेगा, मारपीट करेगा या एब्यूजिंग करेगा, तो हम कैसे करेंगे। चित्रांश अपने कमिटमेंट पे खरी उतरी है और खरी रहेगी। चित्रांश ने 36 महीने का एग्रीमेंट किया है तो 36 महीने का पैसा भी कस्टमर्स को देगी। LEDs जो पेंडिंग है, टेक्निकल रीजंस की वजह से LEDs को हम अपडेट करवा रहे हैं। हम लोग जो एंड्रॉयड से इंटरनेट के थ्रू LED को चलाने वाले हैं, उसमें एंड्रॉयड बॉक्स अलग से लगाना पड़ता है, CPU अलग से लगाना पड़ता है, तो हम लोग इनबिल्ट LEDs रेडी करवाने के लिए थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से LED मार्केट में ब्लॉक हुई। इसके अलावा LEDs कंपनी ने चित्रांश को ब्लॉक करने की कोशिश की, उन्होंने सप्लाई देना बंद कर दिया कि सब हमारे स्टॉक में नहीं है, हमारे इसमें नहीं है, हमारे उसमें नहीं है। तो इस तरीके से भी चित्रांश ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया। चित्रांश प्रॉब्लम फेस करते हुए काम कर रही है, लेकिन उस समय कोई आके ये नहीं खड़ा होता कि नहीं यार चित्रांश प्रॉब्लम फेस कर रही है, हम चित्रांश का सहयोग करें। सबसे अच्छी बात यह कि आज भी इस परिस्थिति में भी चित्रांश के साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 95% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि चित्रांश काम करे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे चित्रांश से उन लोगों को कुछ लाभ हुआ है, वो लोग चाहते हैं। लेकिन 5% लोगों की वजह से आज चित्रांश प्रॉब्लम फेस कर रही है, और चित्रांश प्रॉब्लम फेस नहीं कर रही है, वो 95% लोग फेस कर रहे हैं। तो चित्रांश को आगे बढ़ाने के लिए उन 95% लोगों को चित्रांश का सहयोग इस समय करना होगा, और उसको मार्केट में जो इस तरीके से गतिविधि हो रही है उसको रोकने में चित्रांश की हेल्प करनी पड़ेगी। माथुर सर, अभी अपने कितने ग्राहक है नागपुर शहर में, और उसमें से संतुष्ट ग्राहक कितने हैं? सर 8,000 ग्राहक नागपुर में कम से कम है, जिसमें से 7,500 कस्टमर सेटिस्फाइड हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको 8-8, 9-9 महीने बल्कि 11-11 महीने का पैसा रिलीज किया जा चुका है। वो लोग सेटिस्फाइड है, उनको LEDs भी मिली है और पैसा भी रेगुलर मिला है। आप ये 10-12 दिनों से कौन कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? ये पूरी जो हम लोग ऑफिस खोलना चाह रहे हैं और लोग ऑफिस खोलने नहीं दे रहे। हम लोग ऑफिस खोल कर लोगों की मदद करना चाहते हैं कि हम आपके साथ में हैं, लेकिन लोग वहाँ आकर के मारपीट कर रहे हैं। अभी ऑफिस बंद करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे ऑफिस में से आकर स्टाफ को पकड़ करके और लटका दिया गया 8वीं मंजिल से नीचे फेंकने के लिए। इसके अलावा कुछ असामाजिक तत्व हैं जो धमकियां दे रहे, जो ज़बरदस्ती का पैसा बटोरना चाह रहे हैं। तो ऐसे में चित्रांश को सपोर्ट पब्लिक का चाहिए। अगर पब्लिक चित्रांश के साथ है तो चित्रांश ये वादा करता है कि पब्लिक का विश्वास कभी टूटने नहीं देगा। इस पूरे मामला जो 10-15 दिन से है, आपने कहाँ कहाँ गुहार लगाई, ये किस किस का सहयोग आपको प्राप्त हुआ है? सर चित्रांश का सहयोग कुछ कस्टमर्स ने हमको सपोर्ट किया है। कस्टमर्स के हमारे पास फ़ोन आते हैं, उन्होंने हमको हिम्मत दी कि नहीं कॉन्सेप्ट अच्छा है, आपको काम करना है, हम आपके साथ हैं, आप इन लोगों से लड़ो, आप सामने आओ, हम सब आपका साथ देंगे, हम कॉन्सेप्ट को रनिंग कंडीशन में करेंगे। हम लोग जो स्टाफ आपका काम नहीं कर रहा है उस स्टाफ को हटा करके आप काम करो, हम आपका साथ देंगे।
बेसिकली कंपनी ने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया, एम्प्लॉयज़ अगर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो इसमें कंपनी की गलती तो नहीं है। एम्प्लॉयज़ चेंज किया जाएगा, मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा ताकि चित्रांश आगे सर्विस को प्रॉपर तरीके से दे सके। कंपनी जो कर सकते है वो कंपनी करेगी, लेकिन पब्लिक को धैर्य रखना पड़ेगा इस काम को आगे चलाने के लिए, क्योंकि चित्रांश एक परिवार है जिसमें हम उसे भी सदस्य मानते हैं जो हमारी एलईडी को रख रहा है। हम अगर ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो सामने वाले को भी ईमानदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि वो एलईडी जो लगा रहा है उस एलईडी पे ऐड की जगह कई लोग हैं जो अपना डीवीडी लगा रहे हैं, केबल लगा रहे हैं। उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि चित्रांश उनको पैसा दे रहा है, तो अगर उसके पास पैसा आएगा कहाँ से, पैसा रेवेन्यू जनरेट होगा। हमारे यहाँ अगर एलसीडी पे ऐड चल रहे हैं तो लोग उनको ऐड देंगे, उससे हमें पैसा मिलेगा। लेकिन लोग ये नहीं सोच रहे, लोग ये सोच रहे हैं कि चलो भाई हमारे तो लग गया, पैसा नहीं आएगा तो हम जाके धमाका मार देंगे। तो ये चीज़ें गलत है। अगर ऐसे कंपनी चली तो कोई कंपनी सक्सेस हो ही नहीं सकती। सर, ऐसे जहां प्रकरण सामने आते हैं, कोई फ्रॉड के या कुछ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले एमडी विदेश निकल जाते हैं, लेकिन आप आज भी नागपुर में हैं, क्या कारण है इसके पीछे? सर, इसके पीछे रीज़न ये है, मैं आज भी नागपुर में हूँ, आज भी प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट के लिए मुझे बहुत बार तोड़ा गया है, धमकियाँ मिल रही है। लेकिन मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, अगर पब्लिक मेरे साथ में है, लोग चाहते हैं मैं काम करूं, तो मैं काम करके उनका विश्वास थोड़ा सा डगमगा जो रहा है उस विश्वास को वापस बनाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे भाई बहनों में जो लोग ब्याज पे पैसा लेके जुड़े हैं, जिन्होंने किसी से उधार पैसा लिया है, मैं किसी का उनका नुकसान नहीं करना चाहता। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो लोग अगर दिल से दुआएं देंगे कि इस बंदे ने हमें कुछ दिया है, तो मेरे लिए वही उनकी कमाई, जो उनकी दुआएं हैं वो मेरी कमाई है। मैं किसी का विश्वास तोड़ के नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं यहाँ हूँ और काम करना चाहता हूँ और लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि मेरा सहयोग करें ताकि मैं उन्हें उनका लाभ पहुँचा सकूँ। माथुर सर, कि अभी आप ग्राहकों के लिए क्या कहोगे जो गलतफहमी के शिकार हुए हैं, दोबारा वो चित्रांश पर विश्वास रखेंगे, क्या कहोगे आप ग्राहकों के लिए? मैं उन लोगों से यही कहूँगा कि मैं उन सबसे वादा करता हूँ कि मैं आपका अपना हूँ, मैं कोई पराया नहीं हूँ और वो सब मेरे हैं। गलती इंसान से होती है, अगर मुझसे भी कोई गलती हुई है तो मैं उन्हें सुधार करूँगा और मैं उनका विश्वास वापस बनाऊंगा। और उस विश्वास को बनाने के लिए मुझे उनका सहयोग चाहिए, क्योंकि वो भी मेरे एक परिवार का सदस्य ही है और चित्रांश एक दूसरे को साथ लेकर चलना चाहती है। और आज के टाइम पे चित्रांश ये साबित करना चाहती है कि इतनी सारी कंपनियां, MLM कंपनियां और इतने सारे फ्रॉड हुए, उनमें चित्रांश एक सूरज की किरण की जैसे आया, जिसने लोगों को उजाला दिया। वो कोई फ्रॉड करके नहीं जाना चाहता, वो यहाँ रह करके सबके साथ काम करना चाहता है। माथुर सर, फिलहाल तो आप ऑफिस बंद है, लेकिन आगे क्या रणनीति रहेंगी लोग ग्राहकों तक पहुंचने के लिए आपके? सर, सबसे बड़ी बात यह है, हमारे यहाँ पर कुछ अव्यवस्थाएं हुई हैं, उनको मैं व्यवस्थित रूप से करूँगा। जैसे कस्टमर्स जो हैं उनके चेक्स टाइम पर नहीं पहुँच रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनको चेक समय पर पहुँचे और इसके लिए हम लोग चित्रांश में एक CTPL पोस्टल सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और लोगों तक चेक समय पे पहुंचेंगे। दूसरी बात, हम लोग एक कॉल सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कस्टमर से डिवीजन अपनी अपनी डिवाइड रहेगी और वहां से उनको कॉल आगे से होगी कि साहब आपका हमारे पास में एग्रीमेंट नंबर ये आया है, आपका चेक क्लियर हो गया है, आपकी LED और आपका जो सिस्टम है वो इतनी तारीख तक पहुंच जाएगा और इतनी तारीख तक आपको चेक मिल जाएगा। इसके लिए और व्यवस्था के लिए हमने किट फैसिलिटी की है कि हम लोग कस्टमर्स को एक वेलकम किट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें उनका चेक, उनका एग्रीमेंट, उनका बॉन्ड लेटर, ये सारी चीज़ें उसमें प्रोवाइड होगी। तो कस्टमर को बढ़िया से बढ़िया अपनी सर्विस को सुधारते हुए उसको सॅटिस्फाईड करने की कोशिश रहेगी, यही मेरा प्रयास रहेगा। तर आपण आताच ऐकलं की चित्रांश टेक्नॉलॉजीचे जे MD आहे माथुर सर, त्यांचं काय म्हणणं होतं या कार्यक्रमात आपण इथेच थांबूया। नमस्कार। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।